आप सभी के साथ नमस्ते। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर लभी मानव तन तूने, बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस कर के बंदे, हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव न किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते हैं, जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल न किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। धन्यवाद। चलिए आचार्य प्रभावती जी, बहन आचार्य आवृत्ति जी आ जाए। बहन आचार्य आवृत्ति जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागतम। हाँ हाँ, बहुत सुंदर भजन की श्रृंखला चल रही। आइए, भगवान जैसा कोई नहीं, भजन को गाएं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा, जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों,
कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान, प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। नमस्ते, धन्यवाद जी। जी, ओम आरंभ करें। ओम जी, आवाज आ रही है? ओम। आपकी आवाज आ रही है? आता जाइए। जी जी जी। सभी लोग सीधे बैठकर परम पिता परमात्मा, हम सब का रक्षक पालक पिता ईश्वर, उनका मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर नमन। इस सभा में उपस्थित मान्यवर आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, श्री अनिल नरूला जी, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी और सभी महानुभाव, देवेंद्र आदरणीय देवेंद्र प्राशर जी। और अभी बड़ी सुंदर भजन की श्रृंखला चल रही थी और उस समय आप सबने भजन गाया, आचार्य आवृत्ति जी का भी भजन हुआ। आइए हम सब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल के प्रसंग में आप सबने सुना
कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सत्य के खोज में निकले हुए थे। सत्य क्या है, यथार्थ क्या है? तो यथार्थ, जब तक हम सत्य तक ना चल जाएं, ना पहुंच जाएं, तब तक हमारी यात्रा जारी रहनी चाहिए। ये जीवन एक यात्रा है। हम कहीं पड़ाव में रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं और फिर उठ करके हमें चलना होता है। चरय वहती चरय वहती चरय वहती। स्वामी दयानंद जी का जीवन ठीक इसी सिद्धांत पर आगे चलता चला जा रहा था। जैसा कि आपने कल के प्रसंग में सुना, ये गढ़ मुक्तेश्वर के पास गंगा नदी किनारे शव का उन्होंने ऑपरेशन किया। शव का शरीर को छेदन करके हृदय निकाल करके देखा, गर्दन और सिर को भी चीर करके फाड़ करके उस शव के को देखा, तो नाड़ी चक्र के बारे में जो उन्होंने असत्यता पाई, जो मिथ्या भ्रांतियां उस पुस्तक में लिखी हुई थी, इस कारण से नाड़ी चक्र कुछ होता नहीं। वेद माया अष्टाचक्र देवानाम पुरोयोध्या हिरणमय ने कोशा सत्यस्यावृता। तो कहते हैं कि ये अष्टाचक्र 9 द्वार तो वेद में वर्णन है, तो 8 चक्र तो शरीर में होता ही आध्यात्मिक शक्ति केंद्र, जो स्वामी दयानंद ने भी इसका वर्णन किया, पीछे आपने सुना था। तो चक्र का विरोध नहीं है, हठयोग का विरोध नहीं है। हठयोग के अंतर्गत 4 योग, जो परमार्थिक योग पीछे आपने सुना है, जिसमें हठयोग, मंत्र योग, राजयोग और लय योग। तो स्वामी दयानंद ने केवल इतना मात्र विरोध किया था कि नाड़ी चक्र का जो वर्णन था वो असत्य था। निश्चित रूप से असत्य का विरोध होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद के जीवन में यह निश्चय हो गया कि आर्ष ग्रंथ ही सत्य सनातन है। सनातन का अभिप्राय होता है न अनातनम, जो परिवर्तन नहीं होता है, जो शाश्वत है, सार्वभौम है, नित्य है, वही सनातन है। सनातन शब्द में तनु धातु है, तनु विस्तारे धातु है, जिसका विस्तार हो, इतना विस्तार कि जिसका ना आदि हो ना अंत हो। उसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है सनातन शब्द में। तो स और अना शब्द है, अन शब्द है, तो जिसका विस्तार का संकुचन ना हो, विस्तार का छोटापन ना हो, विस्तार का विराम ना हो, ये सनातन सार्वभौमा महाव्रतम जैसा योग दर्शन में आया था। सनातन शब्द सार्वभौम सत्ता को कहते हैं, शाश्वत, नित्य। तो वेद ही सनातन है, जो परिवर्तन नहीं होता है, जिसका विस्तार है। तो विस्तार का अभिप्राय यहां पर ये लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो निश्चित रूप से उसका जो ज्ञान है वह भी विस्तारित है। परमात्मा अनंत अनादि है, तो परमात्मा का ज्ञान भी अनंत और अनादि है। वेदों में ज्ञान परमात्मा उतना ही दिया जितना हमें आवश्यकता थी। मानव जाति का कल्याण हो सके उतना ही ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया है। जो हम पकड़ नहीं सकते, जो हमारी आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान परमात्मा ने वेदों में नहीं दिया। तो हम ये ना समझें कि वेद में जितना ज्ञान परमात्मा ने दिया उतना ही ज्ञान परमात्मा के पास होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। परमात्मा अथाह सागर है, तो निश्चित रूप से परमात्मा का गुण जो ज्ञान है वो भी अनंत ही होगा। तो यही सनातन है। तो महर्षि दयानंद के मन में ये विचार आया कि वेद विहित जो ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि, ये अंग उपांग आदि, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद आदि, यही सनातन है। गुरु बिरजानंद से के पास जाने से पहले स्वामी जी को ये पूर्वाभास, पूर्वाभान हो चुका था। जबकि उन्होंने कई पौराणिक गुरुओं से कई प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया, पौराणिक शास्त्रों का भी अध्ययन किया, तंत्र शास्त्रों को भी देखा, बौद्ध जैन आदि दर्शनों को भी पढ़ा,
लेकिन इतना निष्कर्ष निकल चुका था कि वेद ही सनातन है। अब कई लोग इसमें विरोध भी करते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो, पौराणिक लोग कहते हैं कि जो ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। अब सांख्य योग की बात करें, दर्शनों की बात करें, तो उसमें अलग अलग विषयों का प्रतिपादन है, विरोधाभास है। तो स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में पठन पाठन विधि में लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वैदिक आर्ष ग्रंथों में आपस में कोई विरोध नहीं है। अब सृष्टि विद्या की चर्चा दर्शन शास्त्र में है। अब ये मोक्ष प्रदाता ग्रंथ, जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सब मोक्ष देने वाला मोक्ष शास्त्र है। लेकिन दर्शनों को भी मोक्ष शास्त्र कहते हैं, क्योंकि सृष्टि विज्ञान का प्रतिपादन दर्शन ही करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सृष्टि और मोक्ष से क्या संबंध है? सृष्टि ही बंधन का कारण है। सृष्टि के कारण ही हम बंधे हुए हैं और सृष्टि के कारण ही हम मुक्ति में जाएंगे। क्योंकि योग दर्शन में आया है कि भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए यह संसार की रचना परमात्मा ने की है, सृष्टि की रचना की है। तो ये 6 जो दर्शन हैं, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और सांख्य और योग, इन दर्शनों में निश्चित रूप से आपस में कोई विरोध है क्या? तो कहा कोई विरोध नहीं। जैसे घड़ा बनाने के लिए कर्म, समय, उपादान कारण और विचार, जिसको क्रम कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, और पुरुषार्थ, उसी प्रकार से दर्शनों में अलग अलग विषयों का प्रतिपादन है। कर्म का प्रतिपादन मीमांसा में है और समय का प्रतिपादन न्याय में है, समय का प्रतिपादन वैशेषिक में है और उपादान कारण की चर्चा न्याय दर्शन में है और पुरुषार्थ की चर्चा योग दर्शन में है और विचार क्रम की संख्या की चर्चा सांख्य दर्शन में है और जो निमित्त कारण है, जो ब्रह्म स्वयं, उसकी चर्चा वेदांत दर्शन में है। तो सृष्टि बनी कैसे? बिना कर्म का, बिना समय का, बिना उपादान कारण का और बिना पुरुषार्थ और विज्ञान का और बिना निमित्त कारण का कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। ये 6 कारण को लेना ही पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन में जो एक विज्ञान की चर्चा है, क्रम की चर्चा है, षष्ठी तंत्र भी कहते हैं सांख्य दर्शन को। तो सांख्य दर्शन में सृष्टि के क्रमिक व्यवस्था को बताया गया है। सत्व रज तमसाम श्याम अवस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान महत्व अहंकारो, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयेन्द्रियम, उभयेन्द्रियम स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। 25 तत्वों वाली ये सृष्टि। तो 25 प्रकार के तत्वों का गणना यदि आप करेंगे तो आप इस सृष्टि विज्ञान को समझ पाएंगे, महर्षि जी ने जिसका वर्णन किया है सत्यार्थ प्रकाश में। तो अब सत्व रज तम, ये तो मूल कारण है और इसकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, जो समभाव रहे। और परमात्मा अपने सामर्थ्य जब इसमें विक्षोभ पैदा करता है, इसमें गति पैदा करता है, तो वहां से महातत्व, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं, महातत्व से अहंकार, अहंकार से फिर आगे सृष्टि बढ़ती है। तो 5 तन्मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श शब्द और 11 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और तन्मात्राओं से फिर सृष्टि आगे बढ़ती है तो 5 महाभूत, इस प्रकार से, और एक आत्मा का संयोजन उसमें। तो 25 तत्वों का ये सृष्टि है। तो ये संसार बना कैसे?
इसके बारे में सांख्य दर्शन में विस्तार से चर्चा ऋषि कपिल ने की है। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं इस प्रसंग से जुड़ी हुई कुछ अपनी अनुभव में आपको बता दूं कि आज हम जब किसी को पूछते हैं या हमसे कोई पूछे कि इंद्रियां किसको कहते हैं, तो इंद्रियों के बारे में ज्ञान इंद्रियां 5 है, कर्म इंद्रियां 5 है, और 11वां एक मन है, उभय इंद्रियां, जो दोनों के साथ मन का संयोग होता है। बिना मन के संयोग से इंद्रियां काम नहीं करती, क्योंकि मन के साथ संयोग होने पर ही हमारी इंद्रियां एक्टिव होती है, नहीं तो हम बोलते हुए देखते हुए उसका आभास नहीं कर पाते। तो अब हमसे कोई पूछे कि ये जो कर्म इंद्रियां कहाँ है, तो हाथ, मुख, पैर, ये सब हम बता देंगे, उपस्थ इंद्रियां, मल मूत्र। ज्ञान इंद्रियां के बारे में हमसे पूछेगा तो नाक कहाँ है, तो हमारा हाथ नहीं जाएगा, ये नाक। लेकिन महानुभाव, ये गोलक है, ये जो कुछ इंद्रियां आपके पास है ये इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों का प्रकाशक है। इंद्रियां जो आत्मा के साथ रहती है, जो सूक्ष्म शरीर का भाग है। जैसे किसी की आंख की रोशनी चली जाती है तो उनसे पूछिए कि भाई आपको दिखाई दे रहा है, आपकी पलक झपक रहे हैं और आपको सामने कहते मुझे, मेरी आंख नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो कहेंगे आंख तो है, जैसे मेरा पलक झपक रहा है वैसे आपका भी है, गोलक भी है, ठीक ठाक तो दिख रहा है। तो कहा कि जी मेरी आंख की रोशनी चली गई। तो रोशनी जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, जो सेंस कहते हैं सेंसेस, वो हमारा जब चला जाए, वो वास्तव में वो इंद्रियां हैं, वो काम करना बंद कर देता है। तो इंद्रियों का ये गोलक का कोई महत्व नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से आत्मा के साथ जो 17 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अंतःकरण 4 है। अंतःकरण 4 को भी थोड़ा समझते हुए ऋषि दयानंद के जीवन को आगे बढ़ाएंगे हम। अंतःकरण 4 के बारे में जो वर्णन है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय का अभिप्राय होता है ये जो 4 पार्ट है, ये चारों का अलग अलग काम है। मन भी 2 प्रकार का है, बुद्धि भी 2 प्रकार की है, अहंकार भी 2 प्रकार का है, और चित्त भी 2 प्रकार का है। इन सब के साथ हम मूल तत्वों को समझने का प्रयास करें। जैसे बुद्धि 2 प्रकार की क्या है? एक तो बुद्धि जो महातत्व कहते हैं, प्रकृति से बनी हुई है, सृष्टि का आरंभिक कार्य, सबसे पहला कार्य, सृष्टि जब बनी तो बुद्धि तत्व ही बना, जिसको महातत्व कहते हैं। और महातत्व पूरे ब्रह्मांड में है। ये नहीं कह सकते कि मेरी आत्मा के साथ जो जुड़ी हुई जो बुद्धि है उतना ही है। महातत्व तो आधार है पूरे ब्रह्मांड का, और पिंड और ब्रह्मांड का जितना हम मात्रा में यूज कर पा रहे हैं, वो सत्ता प्रकृति से बनी हुई वो बुद्धि है। और एक बुद्धि वृत्ति होती है, ज्ञान होता है। तो कहते हैं बुद्धि को बढ़ाओ। तो बुद्धि को बढ़ाने की जब बात करते हैं तो ज्ञानात्मक बुद्धि, वृत्त्यात्मक बुद्धि, विचारात्मक जो सत्ता है, जो ज्ञान है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति से निर्मित है, सत्व रज तम से जो महतत्व रूपी बुद्धि तत्व है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते। वो तो सारे आत्माओं को एक समान है, एक जैसा है। उस जहां पर वो वृत्तियां रहती है, उपकरण, जैसे कटोरे में शहद रखा जाए, शहद को तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, कटोरे को घटा बढ़ा नहीं सकते आप। तो निश्चित रूप से एक सत्तात्मक बुद्धि है, एक वृत्त्यात्मक बुद्धि है। उसी प्रकार से मन एक सत्तात्मक मन है और एक विचारात्मक संकल्प विकल्पात्मक मन, एक संकल्प विकल्प करता है वो मन, जिसको मन चंचल कहते हैं। लेकिन जो सत्तात्मक मन है वो प्रकाशशील है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, और परमात्मा हमारा शत्रु नहीं है, परमात्मा तो मित्र है। तो यदि मन को चंचल परमात्मा डिजाइन करता, परमात्मा उसको तराश देता, तो हमें कभी भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं बनती। अपनी स्वाभाविक स्थिति को मन कैसे छोड़ता?
तो मन एकाग्र सत्व प्रख्याशील है, सत्व प्रधान है मन में और एकाग्रशील वाला है। मन को चंचल हम बना देते हैं भोजन से, विचार से, चिंतन धारा से अपने मन को रजोगुण तमोगुण भर लेते हैं, जिसके कारण से हमारा मन चंचल हो जाता है। लेकिन वास्तविक स्वरूप मन का सत्व है, एकाग्र है, प्रख्याशील है, वह पदार्थ को प्रकाशित करने वाला है। तो मन भी दो प्रकार का है। तो मन से जब वृत्ति को हम हटा देते हैं तो निश्चित रूप से सत्व रज तम और रजगुण की अभाव होगा, कम होगा तो सत्व अपने आप प्रकट होगा, तो मन एकाग्र भाव में आ जाता है। फिर वहां से आगे चलते हैं अहंकार। अहंकार भी दो प्रकार का है। एक मलित अहंकार, जिसको मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है ऐसा कोई कहता है, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, बलवान कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसा जो अहम भाव है इसको अहंकार कहते हैं। ये मलित अहंकार है, ये वैचारिक, वैषयिक, वासनात्मक अहंकार है। लेकिन अहंकार एक वो पदार्थ है, प्रकृति से जो बना हुआ है, अंतःकरण का पाठ है, वो सत्व अहंकार। जब वो अहंकार अपने मूल स्वरूप में रहता है तो हमें आत्मा का दर्शन करा देता है, स्वत्व का बोध कराता है। लेकिन जब वो मलिन हो जाता है, वृत्तियां संस्कार उस पर पड़ जाता है, तो मूल भाव को छोड़ करके हमारे अंदर घमंड अहंकार आता है, जिसको हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से चित्त भी एक विचारात्मक है और एक सत्तात्मक है। सज्जनों, इस चीज को हमें समझना चाहिए। माता चंद्रकांता जी ने कल प्रश्न की थी कि ये योग निद्रा क्या होता है। देखिए, ये शरीर की जो अवस्था है ये 4 अवस्थाओं से निकलता है: सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत और तुर्य। ये 4 स्टेज होते, 4 स्थितियां बनती है हमारी। तो सुषुप्ति अवस्था में हम गाढ़ निद्रा में सोते हैं, इसको निद्रा कहते हैं। वो 2-2.5 घंटे का ही होता है। और बाकी जो समय होता है स्वप्न अवस्था बनता है, जिसमें हमारे विचार चलते हैं, संस्कार जैसा है उसी के अनुसार रील चलता है, गटमट चलता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता, अक्रमिक होता है। तो सोते के बाद भी वैचार की स्थिति बनती, स्वप्न की स्टेज बनता है, और गाढ़ निद्रा से बाद 2:30-3 बजे के बाद भी स्वप्न की स्टेज बन जाता है। तो अब स्वप्न अवस्था के बाद आता है जागृत अवस्था, जो अभी आप लोग जगे हुए हैं, आप लोग अभी सचेत अवस्था में बैठे हुए हैं, विचारों को सुन रहे हैं, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। एक होता है तुर्य अवस्था। तुर्य अवस्था कहते हैं जो समाधि की अवस्था होती है, और समाधि की अवस्था में योगी जाते हैं, जो संसार से भी कटा हुआ होता है और जगे भी होते हैं और अपने आत्म भाव में होता है, उसको तुर्य अवस्था कहते हैं। लेकिन योग निद्रा, असली योग निद्रा तुर्य अवस्था ही है, जो संसार से विच्छेद होकर के अपने स्वरूप में आ जाना, परमात्मा के आनंद में निमग्न हो जाना, इसको योग निद्रा असली रूप से समझना चाहिए। जैसे योग निद्रा शब्द कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, ना योग दर्शन में, ना सांख्य दर्शन में, ना अन्य दर्शनों में। योग निद्रा यह हठयोग आदि की परंपरा से यह एक शरीर को रिलैक्स करने की परंपरा है, जो योग निद्रा की स्थिति में विचार के अनुसार अपने मन को हम चलाते हैं। हम जैसे लेट जाते हैं और लेट करके कोई ऐसे रिकॉर्डेड वहां हम कुछ ध्वनि चलाते हैं, शरीर को देखो, मन को देखो, इंद्रियों को देखो, आकाश में उड़ रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, हवा में उड़ते हुए सूर्य पर गए, चंद्र पे गए। ऐसा एक काल्पनिक भाव से व्यक्ति स्वतः ऐसा सोच करके भी कर सकता है जो अभ्यस्त है, या जो रिकॉर्डेड कुछ ऐसा है, रिकॉर्डिंग चला करके या किसी के द्वारा प्रायोजित जो कोई योग शिक्षक बोल रहा है, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये एक साधारण सा बेनिफिट लाभ है कि शरीर को रिलैक्स हो जाता है योग निद्रा में जाने से। तो ये कोई विशेष उपलब्धि हो। असली योग निद्रा तो तुर्य अवस्था, समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो योग निद्रा हठयोग से जैसे आसन करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कहते हैं, और उसी तरह से योग निद्रा को भी लोगों ने विकसित किया है। अस्तु, स्वामी दयानंद सरस्वती, अब आपको जहां तक मैंने सुनाया था
कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब भांग खाने की आदी हो गए थे और दही पान किया, दही पान करने के बाद उनको निद्रा, वो नशा टूटी, और वहां से जो थोड़ी दूरी पर एक चंडालपुर है, तो चंडालगढ़ कहेंगे, चंडालगढ़ में ये घटना घटी थी। स्वामी जी वहां से फर्रुखाबाद पहुंच जाते हैं। फर्रुखाबाद के पास स्वामी जी ने देखा कि कुछ चक्रांकित लोग जो ऊपर खड़े खड़े तिलक लगाते हैं, वैष्णवी मत वाले, वहां पर स्वामी जी ने अपनी बातों को धर्मोपदेश किया और वैष्णव मत का खंडन किया। तो स्वामी जी को 10 आदमी लगभग जो चक्रांतिक थे वो मारने के लिए आए, जान से मारने के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि मैं बहुत कठिनता से अपनी रक्षा कर पाया और फर्रुखाबाद से फिर कानपुर, प्रयाग आदि में भ्रमण करते हुए, योग गुरुओं का अनुसंधान करते हुए स्वामी जी काशी चले जाते हैं। काशी से फिर किसी के निर्देशन पर नर्मदा नदी के किनारे की यात्रा जो पीछे आपने सुना, उसमें से एक वृत्तांत छुटा हुआ है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा आज के प्रसंग में। स्वामी जी कहते हैं, नर्मदा के उद्गम स्थली देखने की भावना से मैं बिना किसी व्यक्ति को पूछे मैं अपनी यात्रा आरंभ की, और अपनी यात्रा जब आरंभ की तो जंगलों से होकर गुजरता हुआ टूटी फूटी कुछ झोपड़ियां, कुछ मलित, कुछ थोड़ी सी ठीक ठाक झोपड़ियां भी अस्त व्यस्त रूप में मिली जहां कुछ लोग रहते थे। स्वामी जी जब आगे बढ़े, कुछ एक दो और झोपड़ियां मिली जिसमें कुछ ठीक ठाक पवित्रता आदि का ध्यान रखा जाता था। स्वामी जी कहते हैं उन झोपड़ियों से मैंने दुग्ध पान किया, वहां पर मैं गया तो मुझे दूध भी लोगों ने पिलाया। और उससे जब और आगे बढ़ा तो स्वामी जी कुछ घने जंगल की तरफ बढ़ चले, निकल चले, बिना किसी से पूछे कि मुझे बस नर्मदा का उद्गम स्थली देखना है। ये भाव स्वामी जी के मन में ये बैठा हुआ था। तो स्वामी जी जैसे घने जंगल में प्रवेश करते हैं तो एक काला रिछ भालू स्वामी के सामने खड़ा हो जाता है। इतनी जोर की चित्कारता है। पीछे के दो पैर पर वो भालू खड़े होकर के मुख फाड़ता है। खाने के लिए स्वामी जी की तरफ ऐसे अब दौड़ने की स्थिति को बनाता है। स्वामी जी थोड़ी देर तो निष्क्रिय हो गए। क्या हो गए? निष्क्रिय, मतलब स्वामी जी स्तब्ध हो गए। अब स्थिति में क्या किया जाए? तत्काल प्रत्युत्पन्नमति स्वामी दयानंद जी अपने सोटा को, डंडा को उठा करके जैसे यूं किया, और रिछ डर से भयभीत होकर के वो पीछे भाग खड़ा हो। इतनी जोर की आवाज थी, इतनी चित्कार थी उस रिछ का, तो दूर जो झोपड़ी में जहां दुग्धपान स्वामी जी ने की थी, वहां के दो सज्जन बड़ा सा डंडा लेकर के भागते आया स्वामी जी को बचाने के लिए। स्वामी जी को रिछ ने पकड़ लिया। तब तक वो रिछ भाग चुका था भालू। स्वामी जी से बहुत अनुनय विनय उन्होंने किया, बहुत अनुनय विनय। स्वामी जी अब यहां से लौट चलो, आगे बहुत घना जंगल है, शेर, हाथी, सांप, तरह तरह के हिंसक प्राणी, आपको मांस भूख पक्षी ये मिलेंगे, आप मत जाओ। स्वामी जी भयभीत, निर्भय की अवस्था में थे। जनों, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले जीवन का स्वामी जी का संस्कार उद्भव हो चुका था, क्योंकि बिना संस्कार के इस प्रकार का निर्भय होना, हम सब जैसे साधारण मनुष्य तो सोच करके भयभीत हो जाते हैं, और अकेले इस घोर घने जंगल में प्रवेश करना ये अति कठिन साध्य कार्य होगा। जबकि स्वामी जी उस समय कोई योग की सिद्धि भी नहीं कर चुके थे। अंतर आत्मा की इतनी आत्मबल जग गया था। स्वामी जी ने उस सज्जन से कहा कि मुझे किसी से भय नहीं है, हम सुरक्षित हैं महानुभाव, आप वापस चले जाएं। मेरा मन का संकल्प है, मैं इस वन को पार करूंगा, इस वन में प्रवेश करूंगा, और आप मेरी
चिंता ना करें। डंडा सोटा लाठ, कि स्वामी जी इसको आप रखो, तो अपनी रक्षा करनी है तो ये साथ ले जाओ। स्वामी जी वो ले तो लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको उठा के बाहर फेंक दिया। एक छोटा सा डंडा उनके पास था, वही पर्याप्त। स्वामी जी निर्भय थे, निर्भय, उनको मृत्यु का डर नहीं था। जिनको मृत्यु का डर नहीं होगा वो कितना बड़ा तपस्वी होगा, पिछले जीवन का किस प्रकार का तपस्यापूर्ण संस्कार उद्भव हो चुका था। महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया, स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, कि ये जो स्वरस, स्वरस मतलब एक रस बराबर, मृत्यु का भय पशु में भी, पक्षी में भी, कीट पतंग में भी पाया जाता है। महानुभाव, सबको मरने का भय है, और मनुष्य में विद्वानों को भी। अब विद्वान शब्द से यहां पर हमें अर्थ दो प्रकार के विद्वान होते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, जैसे आप मनीषीगण समझते हैं। एक होते हैं मंत्रविद, जो शब्दों को जानते हैं, शास्त्र उनको याद है, सिद्धांत उनको पता है, लेकिन वो आत्मविद नहीं है, अनुभवी नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तत्वदर्शी नहीं है। तो इस प्रकार के जो तत्वदर्शी नहीं है उसको मंत्रविद कहते हैं। मंत्रों को तो जानते हैं, विचार को जानते हैं। जैसे हम सब भी पाठ पढ़ते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये गीता के श्लोक हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये आत्मा अमर है, अविनाशी है, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अमर है। हमारी मृत्यु थोड़ी होती है, लेकिन जब मरने की बात आ जाए डर लगेगा, बहुत बड़ा डर है। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है, इससे बड़ा और तो भय हो ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से हम शब्द में कितना ही बोल लें कि मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन जब मृत्यु की बारी आएगी तो रोए खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरीर भले जर्जर हो गया हो, लेकिन फिर भी शरीर में बना रहना चाहते हैं। कि मृत्यु का भय है क्या, जो स्वामी दयानंद जी को नहीं था। निश्चित रूप से आप ये समझिए, जो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने कहा, स्वरस्वाही, समान रूप से समस्त प्राणियों में अभिनिवेश क्लेश, अभितः परितः सर्वतः, सब प्रकार से निवेशित है, सब में आरूढ़ है, उसको मृत्यु का भय को अभिनिवेश कहते हैं, क्लेश कहते हैं, मृत्यु का डर। और ये विद्वानों को भी नहीं छोड़ा। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि जैसे साधारण लोग जब मरते हैं, उनके मन में ये भय होता है कि मेरा परिवार छूट गया, मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जो निर्बुद्धि मनुष्य हैं, शास्त्र को नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, अज्ञानी मनुष्य यही सोचेगा ना, इसलिए वो दुखी हो रहा है कि मेरी मृत्यु हुई तो जितना हमने कमाया वो गया, परिवार गया, मेरा अस्तित्व ही गया, मैं अब कुछ भी नहीं हूं। आत्मा के बारे में उनको बोध ही नहीं, आत्मा मरती नहीं, फिर जन्म, सब कुछ बोध नहीं है उनको, तो ऐसा भय रहता है। लेकिन जो विद्वान है, जो जानता है कि मैं फिर जन्म लूंगा, फिर माता पिता मिलेंगे और ये सब अच्छे बुरे कर्म साथ जाते हैं, उनको भी डर लगता है। उनको किस बात का डर है? तो इस बात का डर है कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारता है तो कितनी वेदना होगी। एक बिच्छू के काटने से व्यक्ति पीड़ित होता है तो कितने परेशान होते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े काले काले बिच्छू हैं, कभी कभी बिस्तर के नीचे भी आ जाते हैं, सांप बिच्छू बहुत है हमारे पास। तो एक बिच्छू को डंक मारने से व्यक्ति को इतनी वेदना होती है, और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे तो कितनी वेदना होगी। ये उपनिषद में एक प्रकार के आलंकारिक वर्णन है। तो यहां पर समझना चाहिए कि आत्मा को शरीर छोड़ते समय भयंकर वेदना होती है, बहुत बड़ी पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को सहन कर पाना व्यक्ति बहुत ही कठिन है। उस समय तो वाणी तो चली जाती, पहले रोशनी चली जाती है, वाणी चली जाती है, वो बोल नहीं सकता, समझ तो सब रही आत्मा। जैसे मृत्यु के समय आपने किसी को निरीक्षण किया होगा या करेंगे
कि वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाएगा, वाणी बंद होगी, पहले ही वाणी समाप्त हो जाती है। अंदर वेदना को घुट घुट करके वो सहता है। तो अब यहां पर ये समझना पड़ेगा कि जो अविद्या है, जो भ्रम, तो कहा कि ये प्रभाषण आदि। अविद्या कब से चली, कब से हम बंधन में हैं, इसका अता पता नहीं है, इतना कह के रुक जाते हैं। लेकिन एक मैं आपको सोचने के लिए शब्द दे देता हूं कि अविद्या प्रवाह से तो अनादि है, क्योंकि सृष्टि अनादि है प्रवाह से। कब से सृष्टि चल रही मुझे पता नहीं है, इसी दृष्टि से तो अविद्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इस अविद्या का जनक कौन है? अविद्या का मतलब उल्टा ज्ञान, भ्रम। इसका जनक है आत्मा की अल्पज्ञता। कहते लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। कहते हैं लिटिल, थोड़ा सा जो ज्ञान होता है बहुत डेंजर होता है। अल्प ज्ञान, तो आत्मा अल्पज्ञ है। आत्मा जब अल्पज्ञ है, आत्मा के पास थोड़ा ज्ञान है, तो वो व्यक्ति, आत्मा अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर वो कोई ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। जब तक नैमित्तिक ज्ञान वेद को ना पढ़े, परमात्मा की अनुभूति को ना करे, साधना ना करे, स्वाध्याय ना करे, आत्मा का सामर्थ्यिक जो ज्ञान है उसके ज्ञान, अल्प ज्ञान के कारण आत्मा को भ्रम हो जाता है। इसलिए आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। ये बड़ा ही कुत्सित और आपराधिक प्रवृत्ति मनुष्यों में चली। और अपने आज तक न्यूज पर एक आते हैं भाई सुधीर चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि 14 फरवरी को काव कडलिंग, काव को गले लगाएं, काव को कडलिंग डे मनाया जाए, गले, गाय को गले लगाने का दिवस मनाया जाए। आज आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैलेंटाइन डे ना मना करके हम काव कडलिंग करेंगे, क्योंकि गाय को गले लगाने से गाय माता भी हमारे पास खड़ी है, तो इससे बहुत प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएगी और गौ माता की रक्षा होगी, गौ के प्रति प्रेम बढ़ेगा, दूध घी की नदियां बहेगी, भारतवर्ष पुनः जगत गुरु बनेगा। तो निश्चित रूप से ये मुझे गाय को देख करके स्मरण आ गया आज का दिन, इसलिए मैंने संकेत किया। तो सज्जनों, ये जो आत्मा है, अविद्या आती है व्यक्ति के जीवन में अल्प ज्ञान से। भ्रमित हो जाते हैं कि सही किया है, गलत किया है। सांप को रस्सी, रस्सी को सांप समझ लेंगे। हम बोल रहे हैं कुछ, उसका अर्थ कुछ और ले लेंगे अज्ञानता में। तो निश्चित रूप से यहीं से अविद्या शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी बात है, इस पर विचार करना चाहिए। केवल हमारे दार्शनिक लोग, मनीषी लोग कहते हैं अविद्या से ही ये बंधन है, हम शरीर में आते हैं, मरते हैं, जीते हैं। अविद्या कब से आई? प्रभाषण आदि है। इसका मतलब ये सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसका जनक क्या है? अविद्या उत्पन्न कैसे हुई, भ्रम हुआ कैसे? अल्प ज्ञान से। इसलिए अपने ज्ञान को, नैमित्तिक ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए स्वाध्याय साधना से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मृत्यु का भय नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती आगे बढ़ते गए और स्वामी जी कहते हैं थोड़ी देर के बाद घने जंगल मुझे प्राप्त हुआ, घने जंगल। और उस घने जंगल, जो बेर आदि वृक्ष इतने घने थे कि उसमें चलना बहुत मुश्किल था। स्वामी जी कहते हैं घुटने के बल और हाथ के बल सांप की तरह रेंगते हुए मैं उस झाड़ी में प्रवेश किया। सायंकाल हो चुका और अंधेरा छा रहा है। स्वामी जी के मन में एक लगन, जो धून के पक्के होते हैं, जो मन में ठान लिया उसको करके रहेंगे। कार्यम साधेयम देहम पातेयम बा, कार्य को सिद्ध करेंगे या शरीर को छोड़ देंगे, चाहे वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो। जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है तो इस संकल्प के साथ हमें जीना चाहिए। स्वामी जी आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे, अब बैर के कांटे कैसे होते हैं आपको पता है। मेरे आश्रम में आसपास हैं, जब बैर के कांटे हमें भी लग जाता है तो वहां से मांस को नोच लेता है। स्वामी जी कहते हैं मैं अपने शरीर के मांस को भी गमाया,
कई जगह से मांस नुच गया, खून बहे, बड़े बड़े घाव हो गए। स्वामी जी उस अवस्था में भी वापस नहीं हुए। वो आस लगाए हुए कि अब कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं और जगह मिल जाए, कोई नई रास्ता पकड़ में आ जाए। स्वामी जी रेंगते हुए उस झाड़ी को पार कर जाते। शरीर के मांस को नुचवा दिए, घाव बन गए, खून निकल रहा है शरीर से। स्वामी जी इतनी देर में अंधेरा छा गया, एक भयानक सा स्थान देखा, और वो स्थान बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ें, और उस बीच में कुछ औषधियां, कुछ झाड़ियां, कुछ घास लगे हुए थे। वहां स्वामी जी ने देखा कि मनुष्य का कोई चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। अब कोई मानव दिखने सा लगा। थोड़ी देर जब और आगे बढ़ा, स्वामी जी ने देखा वहां 2, 4, 5 झोपड़ियां हैं। टूटी फूटी झोपड़ियों में दीपक टिमटिमा रही है। दीपक के प्रकाश उस झोपड़ी से निकलता हुआ दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे गोबर के ढेर दिखाई दिया। कुछ बकरियों को आवाज वहां सुनाई दी। स्वामी जी उसी जगह पर एक बड़ा सा विशाल वृक्ष, जो झोपड़ी नुमा था, इतना घना था, उस वृक्ष के नीचे रात्रि अपना व्यतीत किया। सुबह होकर के अपने घाव को, सोटे को, लाठी को, वहां थोड़ा सा जल था, उस जल में धो करके अब संध्या वंदन करने स्वामी जी बैठ गए। इतनी देर में जोर से जंगली जानवर की आवाज आई। स्वामी जी को लगा कोई जंगली जानवर कहीं निकल कर न आ रहा हो। थोड़ी देर के बाद टमटम पर बहुत सारे लोग कहेंगे थे घने, कि वहां पर कुछ लोग, स्त्री पुरुष बच्चे, कुछ बकरियां साथ में, कुछ अपने परिवार पर्व जिसको कहते हैं, कोई रीति रिवाज रस्म होंगे, वो निभा करके वापस आ रहे थे। स्वामी जी को देखा उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ अनजान व्यक्ति समझ करके वहां 2, 4, 5 लोग घेर लिया स्वामी जी को। स्वामी जी से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो यहाँ पर? अजनबी व्यक्ति देख करके जब वो व्यक्ति ने पूछा, तो स्वामी जी कहा, मैं काशी से आया हूं और मैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल तक जाना चाहता हूं, मैं एक यात्री। वो व्यक्ति चले गए। पूछ करके गांव के जो सरपंच थे, अध्यक्ष थे, थोड़ी देर के बाद वो आए। और वो आए तो स्वामी जी से बड़ा विनम्रता से निवेदन किया कि स्वामी जी, आप यहां पर ना रहें, आप मेरे घर पर चले, कुटिया में आपको भोजन आवास की व्यवस्था हम करेंगे। स्वामी जी कहा कि बिल्कुल नहीं, आपका निमंत्रण हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे, आज यहीं पर विश्राम करेंगे। वो अध्यक्ष जो गांव के थे, बड़े दयालु थे वो पुरुष। वो कहने लगे कि स्वामी जी, आप भोजन करते हो, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, बताओ आप क्या खाते हो। तो स्वामी जी उस समय अन्न को छोड़ रखे थे, चावल रोटी नहीं खाते थे, दुग्धपान करते थे। चंडालगढ़ में जो उन्होंने भांग का सेवन करने की नशा लगी थी, वो दुग्ध में भांग डाल करके पीने की किसी तरह लत लगी होगी। उस समय स्वामी जी अन्न नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दुग्ध ही केवल लेता हूं, अन्न नहीं लेता हूं। वो सज्जन ने कहा, आप अपना तुम्बा दीजिए, मैं आपको दूध ला करके देता हूं। तुम्बा लिया वो सज्जन, जो सरपंच था गांव का अध्यक्ष, अपने घर गए और तुम्बा में भर करके दूध ला करके स्वामी जी को रख दिया। और 2 व्यक्ति स्वामी जी के पास नियुक्त कर दिया, आग जला दी कि इन स्वामी जी का, महात्मा जी की रक्षा होनी चाहिए जंगली जानवर से। 2 व्यक्ति वहां पर डटे रहे। स्वामी जी ने थोड़ा सा दुग्धपान किया। शरीर जो छत विक्षत हो चुका था, शरीर में बड़े बड़े घाव हो चुके थे, असह्य वेदना थी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस पेड़ के नीचे जो दूसरे रात्रि में सोया, तो सूर्योदय के बाद उठा, इतनी गाढ़ी नींद में सोया, और फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। और दिनचर्या करने के पश्चात फिर मैं आगे अपने गंतव्य को चला। जो वो आगे की घटना आपको विदित है, जो व्यास आश्रम, चानोद में और करनाली, इन जगहों पर उन्होंने फिर योगाभ्यास किया, साधना किया। घटना
विस्मृत थी, जिसको अन्य जगह से उपलब्ध हुआ, मैं आपको सुनाया। स्वामी जी के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े कष्ट आए, दुख आए, लेकिन उन सबको सहता हुआ स्वामी जी आगे बढ़ते गए, कभी वो रुके नहीं। आपको ये भी पता होगा कि स्वामी जी को बड़े बड़े प्रलोभन भी आए। स्वामी दयानंद जब हिमालय की यात्रा पर थे, ओखी मठ में स्वामी जी जब गए योगियों को ढूंढते हुए, तो वहां देखा कि बहुत बड़ा पोप लीला है। स्वामी जी ने देखा वहां के जो प्रमुख महंत जी थे, वहां बड़े बड़े कारखाना चला रखा था, बहुत सारे सोने चांदी थे, बहुत पैसे थे, और गद्दी पर बैठा हुआ स्वामी जी को ओखी मठ के महंत ने कहा, दयानंद तू मेरा शिष्य बन जा और मेरे बाद तुम ही उत्तराधिकारी बनोगे, और इस मठ में करोड़ों की संपत्ति है, ये बड़े कारखाने और ये सारे धन तुम्हारा हो जाएगा। वो महर्षि दयानंद ने क्या कहा कि महानुभाव, यदि मुझे धन का लालच होता तो मैं घर ही नहीं छोड़ता, क्योंकि घर में इससे बहुत अधिक मेरे पास धन था, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, इसलिए मैं तो इसके लिए घर नहीं छोड़ा, आप हमें नहीं जानते। तो महंत जी ने कहा था, तुम क्या चाहते हो? कहा, मैं योग, वैराग्य, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति चाहता हूं, ये धन नहीं चाहता हूं। तो कहा, कोई बात नहीं, आप 5-6 दिन यहाँ रुको। स्वामी जी रात भर तो रुके, सुबह उठ करके वहां से आगे बद्रीनाथ चले गए थे। तो सज्जनों, ये कहना कि स्वामी जी को कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई जंगली जानवर, कोई प्रलोभन अपने लक्ष्य से नहीं भटका सका, ऐसे पक्के धून के पक्के अपने लक्ष्य के प्रति सदा बढ़ते गए स्वामी जी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सारी घटनाओं को जब आप इकट्ठा करेंगे तो लगभग 12 वर्ष की यात्रा पूरी होगी, और इतने दिन तक योग साधना, देशाटन, योगियों को ढूंढना और क्रांतिकारियों को एकत्र करना, देश की आजादी को, जन क्रांति को हवा देना, इन सारी स्थितियों को आप सबने सुना है। अब स्वामी जी को ऐसा लगा था कि मुझे देह त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बातें वो मन में अंदर से आवाज आई कि बिना सत्य ज्ञान का शरीर छोड़ना अपराध होगा, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके ही मुझे शरीर छोड़ना चाहिए। तो उस कड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद के पास गए, और गुरु बिरजानंद की आयु उस समय लगभग 81 वर्ष का था, और उस 81 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी, जो गुरु बिरजानंद थे, वो पहले अलवर में रहते थे, पश्चात वो आ गए थे मथुरा में। तो मथुरा में स्वामी दयानंद सरस्वती उनके पास रहे। गुरु बिरजानंद आंख से अंधे थे, प्रज्ञा चक्षुष थे, लेकिन व्याकरण के सूर्य थे, वेद वेदांग के बड़े महान पंडित, अद्वितीय महान पुरुष थे। गुरु बिरजानंद जी के पेट में शूल नामक एक बीमारी थी, जो उनका शरीर देखते किस प्रकार से कृशकाय है। स्वामी दयानंद उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने वेदाध्ययन किया, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद जी ने गुरु बिरजानंद से पूछा कि गुरुवर, व्याकरण को पढ़ने में पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर कितना समय लगेगा? तो गुरु बिरजानंद जी ने स्पष्ट कहा दयानंद जी को कि 3 वर्ष में व्याकरण पूरा हो जाएगा। और स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी इस बात को तृतीय समोल्लास में पठन पाठन विधि में लिखा है कि विधिवत यदि ठीक ढंग से पढ़ा जाए तो 3 वर्ष में अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, द्वितीय वृत्ति और महाभास तक हो जाता है। आराम से व्यक्ति पढ़ सकता है, फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ठीक से हम नहीं पढ़ पाते हैं, उच्छृंखलता होती, मन की चंचलता होती है, इसलिए हमें अधिक समय लग जाता है, उसमें भी विद्या उपस्थित नहीं हो पाती है। तो स्वामी जी वहां 3.5 वर्ष रह करके व्याकरण, महाभास, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद आदि शास्त्रों का जो आर्ष ग्रंथ थे, उन्होंने विधिवत अध्ययन किया। उससे पूर्व उनकी भूमिका थी, पिछले जीवन का उनके पास संस्कार भी था। सभी विद्यार्थियों में बड़े मेधावी
वो दयानंद थे गुरु विरजानंद के पास। तो गुरु विरजानंद के पास अध्ययन करने के बाद जो उन्होंने दक्षिणा में वेद प्रचार, आर्ष ग्रंथों का प्रचार, स्वधर्म की रक्षा, स्वदेश की रक्षा की दक्षिणा उन्होंने गुरु जी को दिया। उस दक्षिणा के निमित्त स्वामी जी अपने जीवन को राष्ट्र धर्म के लिए, वेद धर्म के लिए समर्पित कर दिया। गुरु विरजानंद जी ने कहा कि दयानंद, आर्ष विद्या का प्रसार करो। आर्ष विद्या का प्रचार होने से धर्म की रक्षा होगी, वेद की रक्षा होगी। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद से विद्या अध्ययन करने के पश्चात आगरा गए। आगरा में 2 वर्ष रहे। 2 वर्ष लगातार स्वामी दयानंद आगरा में प्रवास किए, वहां धर्मोपदेश किया, वहां चिंतन मनन किया। उस क्रम में स्वामी जी, आगरा और मथुरा बिल्कुल निकट है, थोड़ी दूरी पर है। स्वामी जी कहते थे कोई शंका मुझे होती थी शास्त्र संबंधित, व्याकरण संबंधित, तो मैं पत्राचार से गुरु जी से पूछ लेता था। और आगरा से स्वामी जी ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में एक श्रीमान हनुमत प्रसाद जी मिले, हनुमत आचार्य हनुमत जी। और स्वामी दयानंद कहते हैं कि जब मैं वहां वेदोपदेश करता था, शास्त्र की बात करता था, तो मेरे वाणी से कभी अशुद्ध कोई शब्द निकल जाता था, तो वो व्यक्ति मेरी अशुद्धि को पकड़ लेता था। तो मैं पूछता था कि आप कौन हैं, तो वो व्यक्ति कहता था कि मैं किरानी हूं। किरानी कहता था, लेकिन वो नाम नहीं बताता था। बाद में पता चला कि ये हनुमंत प्रसाद जी हैं, आचार्य हनुमंत जी हैं, जो वैष्णव मत के आचार्य हैं। तो हनुमत प्रसाद जी ने स्वामी जी से एक प्रश्न किया, स्वामी जी से, कि दयानंद स्वामी जी आप ये बताइए कि ये जो ललाट पर खरे रेखा लगाने से, तिलक लगाने से उसका क्या फायदा है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा कि महानुभाव, यदि खड़े तिलक लगाने से स्वर्ग मिलता तो पूरा मुख काला कर लेने से तो स्वर्ग से कहीं और अधिक बड़ी पदवी मिल जाती। तो हनुमत प्रसाद को बड़ा क्रोध आया, बहुत वो दुखी हुए। वहां से स्वामी जी उनसे विरोध मोल लेकर के स्वामी जी आगे बढ़ गए, आगे चले। तो आगे चले कहाँ? उपसंहार। हाँ जी, अब समापन कर रहा हूँ। हाँ जी, तो स्वामी जी वहां से करौली चले गए, रियासत करौली में वहां कबीर पंथी जी से मिले। कबीर पंथी के साथ उन्होंने कबीर की व्याख्या किया, जो वीर होता है वही कबीर होता है। तो करौली के बाद स्वामी जी की यात्रा जयपुर होती है। जयपुर में स्वामी दयानंद जी वैष्णव मत का खंडन करके शैव मत की स्थापना की। वहां से स्वामी दयानंद शिव के भक्त बन चुके थे और शिव मत का प्रचार करते थे, रुद्राक्ष बांटते थे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कैसे शैव मत का उन्होंने हजारों की संख्या में रुद्राक्ष लोगों को गले में पहनाए। ये स्वामी दयानंद के जीवन की कितना उतार चढ़ाव है। उसके बहुत बाद फिर आर्य समाज का स्थापना उन्होंने की। सज्जनों, इस प्रकार से दयानंद जी सारी दुनिया को ढूंढकर, निचोड़कर, सारे धर्मों को जानकर, और उन्होंने हम अमृत निकाल के दिया। और उस अमृत को हम यदि स्वागत ना करें, उसका लाभ ना लें, ये हमारी अज्ञानता होगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। आचार्य नरेंद्र आहूजा विवेक जी, नरेंद्र आहूजा विवेक जी, माइक खोल लीजिए अपना। नरेंद्र आहूजा विवेक जी आइए। और आप सभी लोग हमारे आचार्य प्रभावित जी को पिछले 15 दिनों से लगातार अनुभव रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन की एक एक घटना को, जिनको कभी आपने नहीं सुना था, उन अनछुए पहलुओं को आप सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा अध्ययन, गहन अध्ययन करके आप सभी के बीच में वो आते हैं और आगे भी लगातार सुनते रहेंगे। हमारे निवेदन पर हमारे कवि दिल्ली से आर नरेंद्र आहूजा विवेक जी आज आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, महर्षि देव दयानंद की जो 200वीं जयंती का लक्ष्य हम सभी लोगों ने अपने मन में सजोया हुआ है, उस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए
5-7 मिनट में अपनी बात करेंगे। नरेंद्र आहूजा, विवेक जी माइक खोल लीजिए। विवेक जी, नरेंद्र जी माइक खोल लीजिए अपना। नरेंद्र जी माइक खोल लीजिए। हाँ खोल गया, आइए बोलिए। आपका नमस्ते जी। आपका नेटवर्क खराब है, नमस्ते जी हो पाएगी आज। चलिए डॉक्टर राकेश कुमार जी आप आइए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, राकेश कुमार जी आप आ जाइए। जी हाँ जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी बोलिए। जी आज के हाँ नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। मैं अगर आप साथ में मुख्य जी वक्ता जी श्रद्धेय आचार्य श्री प्रभा मित्र जी, विराजमान आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय जी, माता चंद और सभी सम्मानित प्रणाम। आचार्य श्री के मुखारविंद से प्रतिदिन की भांति हम हो रही अमृत वर्षा का रसास्वादन ले रहे थे, जिसमें स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वह विद्वतापूर्ण ढंग से अपने उद्बोधन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। आचार्य श्री को मैं सादर नमन करता हूं। यहाँ पर जो भी साथी जुड़े हैं उन सब के प्रति भी हृदय से नमन करते हुए अपने विचार को रखूंगा। आचार्य आज वैलेंटाइन डे के बारे में भी उनका विचार आया। मैं उस पर ही थोड़ा सा संक्षेप में एक विचार रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्वागत है, 14 आइए। फरवरी 14 फरवरी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं और क्या इसका इतिहास है। जो वैलेंटाइन की बात की जाती है, वैलेंटाइन एक ऋषि था और पश्चिमी जगत का ऋषि था। जब पश्चिमी जगत के लोग असभ्यता, बर्बरता, क्रूरता, पशुता, पाशविकता का जीवन जी रहे थे और दूर दूर तक भी उनके यहाँ मानव सभ्यता के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते थे, वैलेंटाइन डे तो बाद में जुड़ा, क्रांति कर रहा था। उसने देखा कि मेरे देश के लोग शादियां नहीं करते हैं, बल्कि जिस प्रकार पशु पक्षी संतान पैदा करते हैं उस प्रकार से उनके यहाँ पर पाशविकता का नंगा नाच होता है। कौन किसकी संतान है कोई पता नहीं, परिवार नाम की कोई संस्था नहीं, जंगलीपन में सब जीवन जी रहे हैं। तब उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन किया था। भारतीय ऋषियों के परिवार संबंधी दृष्टिकोण को अपनाकर
उन्होंने उसका प्रचार प्रसार करने और पूरे यूरोप को उस समय उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि जिस प्रकार से पूरब के लोग अर्थात भारतवर्ष के लोग अपनी ऋषि प्रणीत प्रणाली के करके परिवार नाम की संस्था का गठन करते हैं और उसमें सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहकर कर्तव्य भाव से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इस प्रकार से भारतवर्ष में आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। यदि उसको भारतवर्ष की इस परंपरा को, इस प्रणाली को पश्चिमी जगत में लागू कर दिया जाए तो निश्चय ही इसके अच्छे परिणाम होंगे। इसलिए उन्होंने इसके लिए अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को प्रेरित करना आरंभ किया। फलस्वरूप उनका वहां पर भारी विरोध हुआ। ये होता ही है जब कोई परंपरागत व्यवस्था का विरोध करने वाली शक्ति कहीं पैदा होती है तो उसका विरोध होता है। और यही हुआ कि रूढ़िवादी लोगों ने उनको आज के दिन फांसी पर चढ़ा दिया था। ये 28-30 वर्ष का युवा आज के दिन वैदिक संस्कारों के लिए पश्चिमी जगत में रह करके क्रांति मचाने वाला वीर योद्धा आज के दिन बलिदान हुआ था। आज के दिन उसको फांसी हुई थी। समय का परिवर्तन देखिए कि जो आपके लिए संघर्ष कर रहा था, आपकी संस्कृति को पश्चिम में जाकर के स्थापित करने की प्रयत्न पूर्वक चेष्टा कर रहा था, वहां क्रांति मचा रहा था, उसको आज हम गाली देते हैं। और जो पश्चिम के लोग हैं जो उसको उस समय गाली दिया करते थे, वो आज उसके नाम पर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे उसका क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण है कि जिस प्रकार से एक ईमानदार जीवन साथी ऋषियों ने भारत में देकर के परिवार नाम की संस्था का गठन किया था, स्थापित किया था इसको, उसी प्रकार की व्यवस्था वो वहां देना चाहता था। उसने वहां के लोगों को प्रेरित किया था कि आप भी एक जीवन साथी के प्रति ईमानदार रह करके परिवार रूपी संस्था का गठन करो। इसके लिए उन्होंने सांकेतिक रूप में फूल आदि प्रदान करके ये देने का प्रस्ताव रखने का एक संकेत किया और फिर उसके साथ विवाह रचा करके उसके प्रति ईमानदार रह करके परिवार बसाने की, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को वहां पर स्थापित करने की घोर साधना की। यूरोप ने उसके विचारों को उस रूप में तो नहीं लिया, परंतु कुछ सीमा तक अपनाया और आज उसको चाहे किसी भी दृष्टिकोण से सही, प्रेम के देवता के रूप में सही, वो उसको सम्मानित दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु भारतवर्ष ने अपने प्रचलित इतिहास में उसको वही स्थान दिया जो उस समय यूरोप के लोग उसको दिया करते थे। यद्यपि आज की युवा पीढ़ी अवश्य वैलेंटाइन को प्रेम के देवता के रूप में अपनाकर उसके जीवन के साथ और उसके जीवन आदर्शों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुल मिलाकर के संक्षेप में हमें उसके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आज के संदर्भ में आज की युवा पीढ़ी को सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आज का एक और भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में इस दिन को हमें देखने की आवश्यकता है। आज के दिन 1931 में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, निश्चित की गई थी। और गांधी जी जैसे नेता ने
जहाँ उस समय इसको कोई किसी प्रकार से प्राथमिकता नहीं दी थी, सारी कुछ अपने हाथ में व्यवस्था होते हुए भी तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय इरविन से उनको बचाने की कोई चेष्टा नहीं की थी, कोई प्रयास नहीं किया था। वहीं आज के दिन मदन मोहन मालवीय जी ने इरविन के लिए एक पत्र लिखा था और इंसानियत के नाते उनसे ये अपील की थी कि आप हमारे इन तीनों क्रांतिकारियों को मुक्त कीजिए, इनकी सजा माफ कीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि मानवता के प्रति इन्होंने पुण्य कार्य किया है। क्योंकि ये इस बात के लिए संकल्पित होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति या कोई भी हुकूमत किसी देश को अपने अधीन नहीं रख सकती। सब स्वाभाविक रूप से जन्मना स्वतंत्र पैदा हुए हैं और स्वतंत्रता सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मदन मोहन मालवीय जी का वह ऐतिहासिक कार्य जिसको समय गांधी नहीं कर पाए थे, वह भी आज के दिन संपन्न हुआ था। और आज का ये दिन हमारे उन तीनों क्रांतिकारियों के साथ भी हमको किसी न किसी रूप में जोड़ता है, इसलिए हम उनको भी नमन करते हैं। और आज के दिन हम अपने वैलेंटाइन को भी नमन करते हैं, जिसने ऋषि के आदर्शों को, हमारे ऋषियों के आदर्शों को वहां पर स्थापित किया था। मैं एक बार फिर आचार्य श्री को नमन करते हुए और मंचासीन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज ही के दिन पुलवामा जो सही है। हाँ, पुलवामा का भी आज का है जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बात को जोड़ा आपने। मैं अभी दिल्ली से श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी और श्रद्धेय रामभज मदान जी को पुस्तकें देकर के लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ। उनका आज साक्षात दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरे स्क्रीन पर भी वो दिख रहे हैं मुझे, मैं उनके लिए भी हृदय से नमन करता हूँ। धन्यवाद जी। भारत को समझो अभियान समिति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्य को बढ़ाने का जो काम किया है आर्थिक रूप से रामभज मदान जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुखी और स्वस्थ रहते हुए जीवन को प्राप्त करें। और जो उनके मन में वैदिक धर्म के प्रति और ऋषि दयानंद के प्रति जो अगाध श्रद्धा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, यही से उनके चरणों में वंदन करता हूँ। सम्मानी रामभज मदान जी जैसे भामाताओं की वजह से ही हमारा ये धर्म, हमारी ये संस्कृति आज बची हुई है। और जो भारत को समझो अभियान की जो पुस्तक 8,000 पुस्तकें छापी गई हैं और एक एक व्यक्ति को उनके लक्ष्य तक पहुंचाया जा रहा है ताकि ऋषि दयानंद कम से कम 8,000 परिवारों तक पहुंचे। और हम सब मिलकर के आज संकल्प लें। और आज फाल्गुन कृष्ण दशमी भी आज ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। फाल्गुन कृष्ण दशमी जो महर्षि दयानंद जी की तिथि है जन्म की, एक संकल्प आज हम लोग लें। वो कल है। अच्छा, वो कल है, 15 को है। कल। ठीक है, 15 को है, 15 को है जी। हाँ, 15 में है कल। अच्छा जी, कल है, कल। चलिए, तो हाँ जी, हाँ। हम लोग एक संकल्प ले लें आज से ही, कल उसको पूरा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति, जितने भी लोग, अभी 32 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम महर्षि दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती है, 2 वर्षों तक लगातार ये प्रयास करें कि हम 200 परिवारों में ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को, ऋषि दयानंद को पहुंचाएं और उन परिवारों को आर्य समाज के सिद्धांतों से जोड़ें, महर्षि दयानंद से जोड़ें। तो निश्चित रूप से ऋषि के प्रति ये हमारी बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि, एक कृतज्ञता उनके प्रति होगी। अगर ये संकल्प हमने इस पटल के माध्यम से अपने अंतःकरण में आज सजो लिया है तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि हम लोग जो मिलकर के सभी लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सनातन धर्म संस्कृति को बचाने को, वो पुरुषार्थ हमारा फलीभूत होगा। सम्मानित प्रेम सचदेवा जी जैसे संरक्षक हमारे अनवरत रूप से, अनहत रूप से कार्य कर रहे हैं। आइए सम्मानित सचदेवा जी, पहले 2 शब्द ले लें रामभज जी के। रामभज जी आशीर्वाद दे दीजिए। रामभज मदान जी, रामभज मदान जी। हाँ जी, हाँ, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, फिर हम प्रेम सचदेवा जी को आमंत्रित करेंगे जी। सबकी शतायु हो ऐसी कामना। जी जी जी। और आपके पास पुस्तकें प्राप्त हो चुकी है आपको?
बहुत कुछ दे गए हैं, फिर और भी संपर्क बना रहेगा। जी जी, चलिए बने रहिए, आप धन्यवाद, रहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उतने ही कष्ट करके मेरे निवास पर आए और मुझे आशीर्वाद दिया, उसके नहीं बहुत अच्छा लगा। चलिए, और इसी ऐसे व्यक्तियों का नमन। नहीं, मैं तो आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये पुस्तक ये छपी हुई है, इसमें जो आर्थ सहयोग आपने जो राशि लगभग 1.5 लाख रुपए हमें प्राप्त कराई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और आगे भी इसी प्रकार से हमारे जो भामाशाह हैं, जिनकी वजह से ये आर्य समाज, ये वैदिक विचारधारा जिंदा बनी हुई है, मैं इसी मंच से आपको नमन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें हमारे राम भजन का। धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद, भामाशाह धन्यवाद। जिन्होंने 1.5 लाख रुपए हम सभी को, हमारे इस भारत समझो अभियान समिति को दिया हुआ है, और उनका आभार मैं निवेदन करूंगा सम्मानित प्रेम सर शिवाजी। ओम, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बड़े भाई। आज राम भगत जी के वचनों को भी सुना और उनको देखा, बहुत आनंद आया। मैं पहले उनसे मिला नहीं, और उनके बारे में डॉक्टर राकेश जी ने मुझे बताया, तो मैं गदगद हो गया ऐसे महान पुरुषों को की बात सुन के। और आज आचार्य जी ने जो प्रवचन दिया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। समय का पता ही नहीं लगा। जब उन्होंने कहा कि बस इस बात को मैंने देखा ही नहीं, इस बात को कह के विराम करूंगा, तो देखा तो समय हो गया। ऐसा मतलब प्रवाह है उनके इसमें, जैसे कहते हैं ना, प्रवाह से अनादि, इन्होंने जैसे बताया, तो ये अनादि है प्रवाह से। ज्ञान भी प्रवाह से अनादि है। जैसे इन्होंने कहा विद्या अनादि है प्रवाह से, मैं तो कहता हूँ ज्ञान प्रवाह से अनादि है, क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं, कितना भी पढ़ते रहो, कितना भी सुनते रहो, तो वो भी प्रवाह से अनादि है। मैं चाहूंगा कि कल क्रियात्मक अंतःकरण और सत्तात्मक अंतःकरण के बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताएं। मैं इस ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो मैं सबको नमन करता हूँ, आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, गाड़ी में बैठकर भी डॉक्टर राकेश कुमार जी पूरा अपना अभियान चला रहे हैं। मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। और हमारे राम भज मैदान जी को आपने सुना। मैं तो पिछले 2 वर्षों से बराबर उनकी दर्शन कर रहा हूँ इस पटल पर। उनकी जो लगन है, जो निष्ठा है, वो निश्चित रूप से सम्माननीय है। हमारे भाई जयपाल सिंह बुद्धिलाल जी जुड़े थे, नए लोगों को मैं चाहता था कि उनको हम अवसर दें। सम्माननीय वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर योगी का आत्मचरित हमारे आचार्य प्रभामित्र जी द्वारा हो रहा है। साथ ही डॉक्टर राकेश आर्य जी को बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो इतने व्यस्त रहते हैं, हर जगह घूमते हैं, इतनी परिप्रजा करना बहुत बड़ी बात है। और अपने देश हित के लिए इतनी पुस्तकें उन्होंने 67 से ज्यादा बनाई, छापी, और उसके अलावा जो आजकल जो पुस्तक उन्होंने छपाई उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य। आदमी के पास समय नहीं है इस काम करने के लिए, लेकिन वो अनवरत ऋषि की सेवा में लगे हुए हैं। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घजीवी हो और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत अभिनंदन। ये देखिए, उनका मतलब लेखन कार्य भी करना, पर उनको लोगों तक पहुंचाना। बहुत बड़ी बात। अगर यही काम वो अपने किसी व्यापार में लगाते तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपए कमाते होते अभी तक। बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए उनके जोरदार तालियां। ये सारी चीजें हम सभी को देखना चाहिए, हमें प्रेरणा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से सब लोग लगे हुए हैं। चलिए आइए बेटा रेहान वशिष्ठ जी, समय हो वो प्रेरणा के स्रोत है हम लोग। रेहान वशिष्ठ जी। शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रौचतय शांति वनस्पतय शांति विश्वे
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंचन लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते संतोष जी, नमस्ते सभी को नमस्ते। आगे से बोला करें, योगी राज महर्षि दयानंद की जय। योगी राज जय। सबको सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते धन्यवाद संकाना जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। योगी राज जरूर लगाएं आगे से। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। जय योगेश्वर महर्षि, बस योगेश्वर लगाए, योगेश्वर। योगेश्वर मैं आचार्य प्रभामित्र जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बोल सकता हूँ? भैया बोलिए। हाँ मम्मा बोलिए। वर्मा जी, हाँ बोलिए शर्मा जी। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। आचार्य जी, मैंने ये पढ़ा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब पूरा प्रयास करके और एक बार बड़े हताश होकर बैठे हुए थे, और शायद कुंभ के मेले के अंदर ही दोबारा जब गए 12 वर्ष बाद में, तो एक सन्यासी ने उनको कहा था कि बेटा दयानंद, हमारे देश को 2 श्राप लगे हुए हैं, एक तो गौ माता का और दूसरा है सतियों का। हाँ जी। सतियों से तात्पर्य ये है कि जो हमारे वीर वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, उनके पीछे जो परिवार बचे हैं, जो उनके आश्रित हैं, माता बहनें और जो देवियां, वो सब सतियों की श्रेणी में आती है। इनका एक आत्मा, जैसे पुलवामा के शहीद हुए और अब आज भी भारतीय सेना अपने देश के लिए लड़ रही है, बहुत सारे अखबार चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, अब वो वहां तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता, सरकार भी उनको क्या देती है, ये मैंने कई जगह देखा है। राजस्थान में तो विशेष रूप से देखा है कि उनको कुछ नहीं मिल पाता। घोषणाएं हो जाती है अखबारों में, मंचों पे हो जाती है, वाई लूट ली जाती है, लेकिन उनको मिलता नहीं है कुछ भी। जी जी, ये वास्तविकता है, बहुत बड़ा कटु सत्य है। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी जी, ठीक बोले तो आप। जो भारत के जोड़ो अभियान में जो हम अपने गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं, आज उन राजपूतों की क्या स्थिति है। राजपूतों के साथ ब्राह्मणों ने भी बराबर कंधे से कंधा लगा करके और युद्ध किया, वो भी बलिदान अपने देश के ऊपर हो गए। ठीक है ना। हमने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया अपने हाथ में, भाई शिक्षा देना और भिक्षाटन करना। ठीक है ना। क्षत्रियों ने क्या किया? बलिदान होना। बाकी पूरे समाज को सब दे दिया, सुनार को सुनार का काम, लोहार को लोहार का काम, खाती को खाती, नाई को नाई का, सबको कमाने के धंधे दे रखे। बलिदान तो केवल हम 2 लोगों ने रखा, ब्राह्मणों ने, ब्रह्म तेज। और जब तक क्षत्रिय बल हमारा पुनः अपनी उसी स्थिति में नहीं आएगा, हम इस देश को अपना गौरव नहीं दिला सकते। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी बात। इसको चाहे मानो या मत मानो, लेकिन ये कटु सत्य है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक है ना, अब वो चाहे जन्म से मानो या कर्म से मानो, उनकी वजह से ही आज नहीं, कर्म से ही मानना पड़ेगा, जन्म से नहीं मानना पड़ेगा, कर्म से ही। तो किसी के साथ अन्याय कर देंगे अगर हम जन्म से मानेंगे तो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं अभी जो आदरणीय जो चंद्रशेखर शर्मा जी ने जो प्रश्न किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप बोलिए। उन्होंने, मैं आज एक परोपकारिणी एक जो पत्रिका निकलती है ना, उसका स्वाध्याय कर रहा था, तो उसमें
ऋषि ने जो व्याख्या की है ना उस समय के ब्राह्मणों की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखा है जो क्षत्रिय वर्ग जो था उनको किस तरह से बरगलाया गया और उनको एक इस प्रकार से भाई ये अगर इनमें अगर जागृति हो गई, उनको जब मतलब बहकाते थे, जैसे कई प्रकरण भी दिए, जैसे मैं किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ रहा हूं इसे, लेकिन उसमें कहा जाट देवता, क्योंकि एक भोला वर्ग था और ये जो दान तक ही सीमित रहे। और हम जो कहते हैं भाई उसमें एक जो कहा है ना भाई देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र अधीन देवता ते देवा ब्राह्मण अधीन तस्माद ब्राह्मण दैवितम। तो ये मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ब्राह्मण, हमें कर्म से ब्राह्मण की व्याख्या होनी चाहिए। जैसे अभी आज हमारे डॉक्टर साहब ये हमारे लखनलाल जी ने भी कहा है, और निश्चित तौर पर ये कर्म प्रधान जो स्वामी ऋषि दयानंद जी ने भी जो बताया है, और हम भी इसी से सहमत हैं, कर्म से आदमी को वर्गीकरण होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण के कुल में तो वो खुद ही पैदा हुए थे स्वामी दयानंद जी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण की उस टाइम के जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूरे समाज की बहुत दुर्दशा की थी और उसका सख्त विरोध किया था। ब्राह्मण होते हुए ही ब्राह्मण का विरोध किया था। तो मेरी अपनी ये निजी राय है। जी जी, ऐसा है कि आप ठीक बोल रहे हैं और आदरणीय आर्य रत्न जी लखनलाल आर्य जी ने भी इसका सपोर्ट किया। और जो चंद्रशेखर शर्मा जी ने कहा ना कि जन्मना माने या कर्मना माने, लेकिन ब्राह्मण तो देखिए कर्म से तो उन्होंने शब्द कहा है, उनकी भावना कर्म प्रधान है, लेकिन एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया जन्मना। तो निश्चित, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता है। जन्म से ब्राह्मण के बच्चे के ऊपर ब्राह्मणत्व का संस्कार तो आता है कि संस्कार विधि जब उठा करके आप देख लें तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मण के बच्चे को 8 वर्ष में उस वर्ग के बच्चे हैं उनके माता पिता का संस्कार बच्चे पर आते हैं। संस्कार मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, कोई क्षत्रिय नहीं हो ठीक है, तो विराम करें। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही। चंद्रशेखर शर्मा जी के लिए कुछ बचा लेने तो कल के लिए। हाँ जी, हाँ, वो तो जिज्ञासु हैं, कुछ ना कुछ नई नई खोजें करते रहते हैं प्रतिदिन। जी, खोजी है खोजी। पार्थर जी अब सो जाओगे, फिर कल मिलियो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक है, कल की लाजे कछु बचू रंदू जी। ठीक है, ठीक है, विषय चलता रहता है ना, उसको कल पे मत छोड़ा करो महाराज। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं। अगर आदि समाप्त कर देंगे तो आप सो जाओगे। हमारा काम है कुछ। तो आप हमें कौन सा मौका देते हो? आज तो ये पता नहीं कैसे माइक खोल दिया। नहीं, मौका ऐसा है जहाँ वीडियो खुला ले तुरंत मौका मिलता है, ये आप मत कहिए। अगर आप पता नहीं कि किस मुद्रा में हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पूरे तो हम डिस्टर्ब नहीं करते। कोई बात नहीं, कल मुझे टाइम देना। ये जो है ना, ये अपने युद्धवीर जी की समस्या जो नहीं होगा,
कल बोल दूंगा, ठीक है। नहीं, आप युद्धवीर जी से अगर कोई समस्या है तो आज ही निपट लीजिए। जगदीश प्रसाद जी थे या युद्धवीर जी थे, मुझे ये पता नहीं नाम। युद्धवीर जी है, युद्धवीर जी है। तो सकल तो युद्धवीर जी को दिख रही है शर्मा जी, और नाम जगदीश प्रसाद। हाँ, अभी 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 हो जाए, दो हाथ अभी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दो हाथ हो जाए, अभी हम फ्री हैं जी। आप अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पहलवान तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। देखो ज्ञान का अनंत भंडार है सनातन, इसमें जितना आप देखोगे उतना कुछ न कुछ नया मिलेगा। मैंने तो आप जैसे विद्वानों से ही थोड़ा बहुत, जैसे आचार्य जी हैं, इनके प्रत्यक्ष तौर पर हमने 15 दिन का एक प्रोग्राम लिया था प्रीत विहार दिल्ली में। बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, कभी कभी बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब मैं भी यही मानता हूं, कर्म प्रधान तो है ही, है ना। बिल्कुल सही हैं। और जो हमारे जो संस्कार है, भोजन से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उस शुक्र और रज के संयोग से हमारा जो शरीर का निर्माण होता है, तो उसका भी शरीर का महत्व होता है। जैसा आचार्य जी ने कहा है कि कुछ संस्कार तो हम पीछे से ही लाते प्रारब्ध के होते हैं, और कुछ हमें बनाने पर। शर्मा जी, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। चलिए चंद्रशेखर शर्मा जी, आप आवाज कट रही थी। कोई बात नहीं, चंद्रशेखर शर्मा जी आप बोल दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे, बोलिए। हाँ, मेरा इतना सा निवेदन है, पहले पार्थर जी, जगदीश पार्थर जी, है अपन तो ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों में मैं ये जीव घूमता, ठीक है ना। चलिए अब हम नमस्ते करते हैं, आप सभी लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अब जन्म के मनोमय कोश में, तो वो जो है शूद्र जन्म एक मान सकते हैं अपन उसको, मानना नहीं फिर है वो यदि मान लो जिज्ञासु है, प्रवृत्ति करता है, मानना नहीं है, तो उसको फिर अगले 100 साल बाद में जो नया शरीर मिलता है, ठीक है ना, वो अगले उच्च वर्ण में मिल जाता है। और यदि उसकी अच्छी प्रोग्रेस है तो उसी जन्म में वो अगले वर्ण को पकड़ लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जन्म जन्मांतरों के अंदर चलते चलते वो अंत में एक किसी ब्राह्मण परिवार में वो जीवात्मा जन्म लेती है। इसलिए वो संस्कार से उसका महत्व माना जाता है शरीर का। और ये जो है ऐसी विषय की बात है कि इसको ज्यादातर आर्य समाजी मानेंगे नहीं, जब क्योंकि ये अनुभव की बात है, एक आत्मा के अनुभव की बात है और कुछ नहीं है। देखो ज्ञान अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह। शर्मा जी चलिए, हाँ, समय हो चुका है और आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सब आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अभी तो रात बाकी है, ठीक है ना। नमस्ते जी, शिवरात्रि सभी को। नमस्ते जी पार्थर जी, पार्थर जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए नमस्ते कर लीजिए। नमस्कार 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 सभी लोगों को है। नमस्कार जी जी, नमस्ते 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 जी, नमस्ते जी, नमस्ते पार्थर जी, नमस्ते जी बोलना है पर को। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ, वेद में नमस्ते जी लिखा है। जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अपन को अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना कि ये मान लो, ये मान लो।
वेद में क्या लिखा है वो मानना है, महर्षि दयानंद में क्या लिखा है वो मानना है ना। एक बात है कि जो इसमें विवाद होता है, युद्धवीर जी से कहो कि प्रत्येक भाव को अच्छे में लिया करें, हर चीज में वो अपने व्यवधान समझा करें। हाँ, युद्धवीर जी का नाम ही युद्ध रख दिया किसी पंडित हम उन पंडित जी से मिलेंगे जिन्होंने इनका नाम युद्ध रखा है। एक युद्धवीर रख दिया तो वो लड़ते रहते हमेशा। एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनस्मादाय, तो विद्या थोड़ा सा विवाद करने लगता है। विद्या विवादाय धनस्मादाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलशादो विपरीत वेदम ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। इस श्लोक की व्याख्या कल करेंगे। जो विद्या जिसको थोड़ी ना जाती है तो वो विवाद करने लगता है, लेकिन विद्या विवाद करने के नहीं होती है। अभी आदरणीय शर्मा जी, अभी लखनलाल जी ने कहा है, मैं सत्यार्थ प्रकाश की बात हम मानेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में जी ने और हमसे सत्यार्थ प्रकाश में आचार्य प्रभामित्र जी ने हमारे कुछ वो नोट कराए थे कुछ प्रसंग, और इन्होंने ये कहा था कि भाई ये आपको कंठस्थ करने हैं और उनका भाव भी याद करना, ऋषि की जो बात थी तो उसमें निशान लगाए थे, वो हमने कंठस्थ किया था उसी। नहीं युद्धवीर जी बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन जो अच्छे विचार उसको करें, जो नहीं समझ में आ रहा उसको अलग कर दें, उसका विरोध ना हो, बात की स्थिति ना आए। अब जैसे देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र अधीनस्थ देवता ते देवा ब्राह्मण अधीनस्थ तस्मात्। अब इस चीजें कहाँ से लागू करेंगे आप बताइए। अब कुछ नहीं लागू है, अच्छे भाव ग्रहण करें और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अलग कर दें। बहुत अच्छे महादर जी की बात है, सहमत है। नमस्ते। बिल्कुल, सार को कह रहे थूता दे उड़ाए। वाह वाह, यही हमारा। ठीक है, कल मिलेंगे। हाँ, जो दो श्राप है भैया, जो दो श्राप मिले हैं उनकी व्याख्या कल वेद प्रकाश शर्मा जी करेंगे। चंद्रशेखर शर्मा जी की जो दो श्राप है उनकी व्याख्या करेंगे वेद प्रकाश शर्मा जी। कोई विवेचना नहीं, वो तो अपने जो प्रवचन चल रहा है वही चलना दो, अनावश्यक विवाद की नहीं, वो तो विवाद नहीं होना चाहिए। सही हमारे यहाँ जो है पूर्ण रूप से समाधान रहे और विवाद की स्थिति ना रहे, है ना। बस अपन एक परिवार है और परिवार में मिलकर के हमें जो है उसको मिल करके चलना है हमको। बिल्कुल। अब अगर किसी ने धोखे से युद्धवीर जी का नाम युद्ध रख दिया तो वो गलती उनकी है, युद्धवीर जी की नहीं। वो हर चीज में विरोध ढूंढते हैं। हाँ, उनकी आदत हो गई है विरोध ढूंढने की, तो अब वो कल से विरोध नहीं ढूंढेंगे। कल से हम उनको गुड़ खिलाएंगे, ग्रहण करें और जो नहीं समझ में आ रहे वो अलग करें। युद्धवीर जी को कल से हम गुड़ खिलाएंगे, गुड़ ग्राहक करा देंगे, गुड़ग्राही बना देंगे, गुड़ खिलाएंगे गुड़ग्राही बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। युद्धवीर जी सभी परिवारजनों को मेरा सादर नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। ठीक है जी, मिलते हैं कल। नमस्ते।